जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो दो दो मेजर किस्म की क्लासिफिकेशंस हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, जिसमें हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस, दूसरी को हम कहते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। अब इसमें क्या फ़र्क है? कैपिटल ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसको हम कहते हैं जी आइटम्स ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की परचेज है। आपने कोई एक ऐसा एसेट परचेज करना है या कर लिया है जो आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चलना है। तो अब ये जो आपने पेमेंट की है या एक्सपेंस की है या ये जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुई है, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। और जो दूसरी टाइप है, यानी कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इसमें क्या है कि आइटम्स ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, यानी कि एक ऐसा एक्सपेंस, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कंपनी को जो बेनिफिट होने वाला है उसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है जनाब। ये इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं इन दोनों ट्रांजैक्शंस की, उस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। ठीक है जनाब, अभी हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल जो है वो है व्हीकल इज, एक व्हीकल है, उसका इंजन है, व्हीकल इंजन इज रिपेयर्ड। ठीक है जी। अब ये एक डे टू डे ऑपरेशन है, ये एक एसेट है, उसकी रिपेयर का काम है बेसिकली। तो ये रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है कि एक दूसरी गाड़ी है हमारे पास, व्हीकल, लेट्स से व्हीकल बी कहते हैं उसको, व्हीकल बी इंजन इज रिप्लेस्ड। अब ये ट्रांजैक्शन जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में गाड़ी का इंजन था ऑलरेडी, उसको सिर्फ रिपेयर किया गया, छोटी मोटी उसमें कोई रिपेयर आ गई, कचरा आ गया था, साफ़ करवाया गया, उसकी अमाउंट भी थोड़ी होगी, तो इसलिए उसकी शॉर्ट टर्म नेचर है वैल्यू वाइज भी, और तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ है कि एक दूसरी गाड़ी थी, उसका इंजन मुकम्मल रिप्लेस किया गया, नया इंजन लगा दिया गया। अब ये नया इंजन जो है जो लगाया गया है, ये एक नया एसेट उसमें ऐड हुआ है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी, और ज़ाहिर है इसका फिर बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे तक के लिए मिलना है। इसलिए इसको हम दूसरी एग्जांपल को कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है, उसको हम कहते हैं लोन borrowed फ्रॉम अ बैंक। अब ये एक लोन लिया है बैंक से, कितने अरसे के लिए, फॉर 5 years, यानी कि हमने 5 साल के बाद बैंक को ये लोन वापस करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैपिटल रिसीट्स। अच्छा, जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसी तरह कैपिटल रिसीट है और रेवेन्यू रिसीट है, कॉन्सेप्ट वही है। ऐसी रिसीट जो आप 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपके पास आए, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आपने लेना है, तो वो कैपिटल रिसीट है। इसी तरह एक ऐसी रिसीट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से कम अरसे, 1 साल के अंदर अंदर आपको मिलना है, सिर्फ 1 साल के लिए है, उसको हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। तो ये लोन बैंक से आएगा, ये कैपिटल रिसीट कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद चौथे नंबर पे एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। आपने किसी कस्टमर को कोई माल बेचा था, उसने 3 महीने के बाद आपको पेमेंट कर दी है, तो ये 1 साल के अंदर अंदर ही आ गई है आपको, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसीट होगी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल को। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया है, कैश वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज़, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कैश वेज पे कर दिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
उसके बाद क्या हुआ कि आपने मशीनरी परचेज़ की, कंपनी के लिए। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तो फिक्स एसेट्स है, दूसरा उस मशीनरी को आपने 10-15 साल यूज़ करना है बाद में, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है अगली एग्जांपल, मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ये महीने का हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है। तो उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने कोई परचेज की है, परचेज्ड व्हीकल, परचेज डिलीवरी वैन। आपने एक डिलीवरी वैन जो परचेज़ की है, जो कि गाड़ी है, ज़ाहिर है ये भी आपके पास 10-12 साल चलेगी, तो इसकी नेचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही होगी। इस तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स मिल सकती हैं जिनको आप क्लासिफाई कर सकेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसी तरह रिसीट्स होंगी, उनको आप क्लासिफाई कर सकेंगे रेवेन्यू रिसीट्स में और कैपिटल रिसीट्स में। फ़र्क दोनों में सिर्फ ये है कि रेवेन्यू रिसीट्स का बेनिफिट आपको, ऐसी रिसीट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आ जाती हैं, और कैपिटल रिसीट्स ऐसी हैं जो आपको जिसका बेनिफिट आप 1 साल से ज़्यादा अरसे तक लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो एक 12 महीने के अंदर अंदर आप खर्चा करते हैं ऑपरेशनल मामलात के लिए, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस है जो आप करते हैं फिक्स एसेट्स की परचेज के लिए या ऐसे कामों के लिए जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आना है। ये मेन इसमें डिस्टिंक्शन है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बेसिकली। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्जांपल्स हैं, एनी अदर एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि अकाउंटिंग में मज़ीद क्या चीज़ें देखने वाली हैं।